हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जिसके अंदर हम वैक्सीन्स की जो एग्जांपल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको ट्रिक्स के ज़रिए से याद कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जब आप आंसर लिखते हैं अपना, तो उसके अंदर आपको एग्जांपल्स भी देनी पड़ती हैं, तो उस वक्त आपको वो एग्जांपल्स पूछ जाती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप जितनी भी वैक्सीन्स की टाइप है उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो वीडियो को देखना है आपने आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं ये हमारे पास 4 तरह की होती हैं, इनकी 4 टाइप्स आती हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा कि वैक्सीन्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, यानी किसने इसको डिस्कवर किया और इसकी कितनी टाइप्स और उन टाइप्स की क्या डिटेल है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इस वैक्सीन्स के लेक्चर के ऊपर एक डिटेल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इसको डिटेल से हम कवर कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से हम इनकी एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि वैक्सीन्स की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पर जो हमारे पास टाइप आती है वैक्सीन की वो होती है लाइफ एटेन्यूएटेड। तो पहली हमारे पास वैक्सीन की टाइप आई लाइफ एटेन्यूएटेड, एक हमारे पास सी टाइप आ गई। दूसरी हमारे पास टाइप होती है इसकी, वो होती है किल्ड वैक्सीन्स की, किल्ड वैक्सीन्स। और तीसरी जो हमारे पास टाइप होती है वैक्सीन्स की वो होती है हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन्स। और जो आखिरी 4th टाइप आती है वैक्सीन्स की वो हमारे पास होती है टैक्सॉइड। तो ये 4 तरह की वैक्सीन्स की टाइप्स आती हैं जिनकी एग्जांपल्स हमने याद रखना है, यानी कौन सी वैक्सीन यानी इन चारों में से कौन सी वैक्सीन है जो मुख्तलिफ डिसीजेस के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के लिए कि ऐसी कौन सी डिसीजेस हैं जिनके अगेंस्ट हम लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के लिए ट्रिक। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसको आपने याद रखना है, मिस्टर माइटोप। यहाँ पर पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे उसकी एब्रीविएशन करके बता देता हूँ। मिस्टर MR से मिस्टर माइटोप, ये आपने याद रखना है। अब ये जो मिस्टर माइटोप है इससे आपने पूरी जितनी भी एग्जांपल्स हैं कि आपने आसानी से याद कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ मिस्टर माइटोप। वही है हमारे पास लफ्ज़ सारे, लेकिन मैंने इसको यानी वर्टिकल ऑर्डर के अंदर लिख दिया ताकि इसको मैं आपको आसानी से बता सकूं। तो M से हमारे पास जो पहला मिस्टर माइटोप का जो पहला लफ्ज़ है M, इससे बनता है मम्स, यानी मम्स की जो डिसीज़ है इसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं। उसके बाद R से हमारे पास आता है रोबेला। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास डिसीज़ आती है जिसके अगेंस्ट हम लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं वो हमारे पास आती है मीजल्स। Y से हमारे पास आता है येलो फीवर। T से हमारे पास आता है टाइफाइड, यानी टाइफाइड के लिए भी हम लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं। O से हमारे पास आता है ओरल पोलियो। ये ओरल पोलियो जो वैक्सीन है ये हम पोलियो के लिए यूज़ करते हैं। और B से हमारे पास आता है BCG से क्या बनता है? BCG से हमारे पास बनता है बैसिलस कैल्मिथोगोयरन जो कि टीबी के लिए यूज़ की जाती है। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है BCG जो कि टीबी के पेशेंट्स को दी जाती है, कि टीबी से बचने के लिए दी जाती है। तो ये ट्रिक है मिस्टर माइटोप जिसको आप याद करके एक आसान से सेंटेंस से आप सारी की सारी डिसीजेस आप याद कर सकते हैं जिनको हम लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के ज़रिए से हम इसको ट्रीट करते हैं। दूसरे नंबर पर हम जाते हैं किल्ड वैक्सीन्स की तरफ। तो किल्ड वैक्सीन्स के लिए जो आपने एक छोटा सा लफ्ज़ याद रखना है वो है हमारे पास रिच, RICH। ये रिच आपने याद रखना है इनकी एग्जांपल्स को याद करने के लिए। यहाँ पर इसको मैं फिर दोबारा से वर्टिकल ऑर्डर के अंदर लिख देता हूँ, RICH, रिच। अब इसको हम एब्रीविएट करते जाते हैं। R से हमारे पास यहाँ पर आता है रेबीज, यानी जो रेबीज डिसीज़ है वो हम किल्ड वैक्सीन्स के ज़रिए से हम उसको ट्रीट करते हैं। ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास पहली टाइप के लिए है, ये दूसरी किल्ड वैक्सीन्स के लिए है। I से हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, उसको अगेंस्ट भी हम किल्ड वैक्सीन्स यूज़ करते हैं। C से हमारे पास आता है कॉलरा,
विब्रियो कॉलरा वायरस है जो कि कॉज करता है कॉलरा को, तो उसके अगेंस्ट भी हम ये यूज़ करते हैं। और एच से हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के लिए भी हम जो वैक्सीन यूज़ करते हैं वो किल्ड वैक्सीन होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ट्रिक्स को देख ले हैं, लेकिन जिस वक्त हम डिटेल वीडियो बनाएंगे वैक्सीन के हवाले से, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन किस तरह हासिल की जाती हैं, किल्ड वैक्सीन किस तरह से हासिल की जाती हैं, और इसी तरह जो दो रिमेनिंग वैक्सीन की टाइप में वो किस तरह से हासिल की जाती हैं, और हम किस तरह से उनको डिफरेंट डिसीजेस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास किल्ड वैक्सीन की ट्रिक आ गई। तीसरे नंबर पर हम जाते हैं सब यूनिट वैक्सीन की तरफ, और सब यूनिट वैक्सीन की जो ट्रिक है हमारे पास उसको मैं आपको बता देता हूँ। सब यूनिट वैक्सीन को आपने याद रखना है हेलो भोलू से। ये हमारे पास एक लफ्ज़ है, एक सेंटेंस है, हेलो भोलू या बेबी, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेबी, सिंपल रहेगा, आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे। तो आपने सब यूनिट वैक्सीन के लिए याद रखना है हेलो बेबी। हेलो का जो एच है इससे आपने याद रखना है हेपेटाइटिस बी, यानी जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस इसकी कौन सी टाइप, हेपेटाइटिस बी से बी, यानी हेपेटाइटिस बी की जो हमारे पास अगेंस्ट हम जो यानी उससे बचने के लिए जो वैक्सीन यूज़ करते हैं वो हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन होती है। तो इस तरह से आपने याद रखना है हेलो बेबी से हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, वो हम सब यूनिट वैक्सीन यूज़ करते हैं। और लास्ट नंबर पर हम टेक्साइड वैक्सीन की तरफ जाते हैं। जो हमारे पास टेक्साइड वैक्सीन हैं इनके लिए हम किस तरह से एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो टेक्साइड जो लफ्ज़ है इसके अंदर एक ट्रिक छुपी हुई है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्साइड, टेक्साइड वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं तो इसी वजह से हम टेक्साइड ही लिखेंगे, इसी को आपने ध्यान में रखना है। और टेक्साइड का जो पहला लफ्ज़ है और आखिरी लफ्ज़ है आपने इसको गौर करना है, इससे बात को समझनी है। जो पहला लफ्ज़ टी है टेक्साइड का उससे बनता है टेटनस, टेटनस। तो टेटनस है उसके अगेंस्ट यानी उससे बचने के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, वो टेक्साइड वैक्सीन यूज़ करते हैं। और इसी तरह से ये जो डी है इससे बनता है डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंड जो हमारे पास टेक्साइड है उसके अगेंस्ट हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, वो टेक्साइड वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो दोबारा से चारों जो मैंने टाइप्स है वैक्सीन के उनके हवाले से जो ट्रिक बताई है उसको मैं दोबारा से समराइज कर लेता हूँ आपके लिए। तो पहली जो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिन डिसीजेस के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं उनकी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है मिस्टर माइको। इसी तरह से आपने सारा इसको अपने पास नोट कर लेना है और समझ लेना है और इसको याद कर लेना है। दूसरे नंबर पर जो किल्ड वैक्सीन्स हैं उनके लिए हमने एक सेंटेंस याद रखा रिच से, आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस ए। इसी तरह से जो तीसरी हमने वैक्सीन की टाइप देखी सब यूनिट वैक्सीन, वो हम किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं और आपने इस ट्रिक के उसको याद कर लेना है। और चौथे नंबर पर जो हमारे पास टेक्साइड वैक्सीन आती हैं उनको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक आपने याद रखनी है टेक्साइड, जिसका टी जो है टेटनस और डी से डिप्थीरिया, यानी टेटनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो हम प्रोटेक्शन के लिए जो वैक्सीन यूज़ करते हैं वो टेक्साइड वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की ट्रिक, एक सिंपल सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने वैक्सीन्स की जो टाइप्स हैं उनको देखा कि कौन सी वैक्सीन किस डिसीज़ के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं या किस से हम बचने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम एक नया लेक्चर लाएंगे, देखेंगे कि हम किसी लेक्चर को डिटेल में देखते हैं या फिर हम कोई आपके लिए ट्रिक लेके आते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।